Hello students, welcome you to my YouTube channel Online Classes. Today I am going to teach you a new topic, Law of Conservation of Momentum. संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम को पढ़ने से पहले आपको संवेग के बारे में जानकारी दे दें। संवेग क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, P इक्वल टू mv। तो ये लॉ क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जब दो गाड़ियाँ आमने सामने से अगर आ रही हैं और उनमें कोलिजन होता है तो जो मोमेंटम यानी संयुक्त मोमेंटम जो कहेंगे, टोटल मोमेंटम जो आफ्टर कोलिजन होगा वही मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा। यानी कि जो टक्कर के पश्चात कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होगा, ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ a group of bodies are exerting force on each other, that is interacting with each other, their total momentum remains conserved before and after the interaction, provided there is no external force acting on them. संवेग संरक्षण का नियम क्या बताता है कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो संकाय का संयुक्त संवेग संरक्षित अर्थात नियत रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। इससे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन क्या है? टक्कर। यानी कि जब दो पिंड या दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी जब टकराती हैं तो जो उनका संवेग, कुल संवेग टक्कर से पहले होगा, वही संवेग जो है टक्कर के बाद होगा। ये हमें ये नियम बताता है। अब हम इसको किस तरह से समझेंगे? इसको हम इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास कोई बॉडी, ए बॉडी, इसका हम नाम रखते हैं, कोई ए बॉडी है और एक बॉडी बी है, और ये बॉडी आमने इधर से, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही हैं, आमने सामने आ रही हैं। तो मान लिया यहाँ पर
इसका द्रव्यमान m है, जैसे हम ये बॉडी है इसलिए द्रव्यमान m1 और इसका वेग जो है वो u1 है। इसी तरह से बॉडी b जो है इसका द्रव्यमान m2 है और इसका वेग जो है वो u2 है, प्रारंभिक वेग u2 है। तो अब अगर इनका संवेग निकालें तो क्या होगा, m1 u1। तो हम यहाँ पर बॉडी A, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A इक्वल टू m1 u1। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A। और इसी तरह से बॉडी B का इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी B m2 u2। अब दोनों का मोमेंटम हम कंबाइंड कर देंगे। इनका कंबाइंड मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ये हो गया। अब अभी कोलिजन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ये बॉडी मान लिया कोलिजन कर जाती हैं, ये बॉडी आपस में टकरा जाती हैं। तो यहाँ पर बॉडी A और बॉडी B, इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, m1 ही रहेगा और इसका वेग जो है टक्कर के बाद वेग हो गया v1 और इसका द्रव्यमान m2 ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है और वेग हो गया इसका v2। ये कोलिजन के बाद। अब हम आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम निकालेंगे। कोलिजन हो गया, उसके बाद इन पे फोर्स, जो ए बॉडी है वो बी पर फोर्स लगा रही है और जो बी है वो ए पर फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर अगर बल FAB अगर ये काम कर रहा है तो यहाँ पर जो है बल FBA, या हम इसको माइनस में रहेगा ये बराबर, इसको हम 1 2 से लिख सकते हैं। इसे हम
F1 F2 इस तरह से मान लेते हैं। यहाँ पर अब हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे टक्कर कोलिजन के बाद। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए क्या हो जाएगा? m1 v1 बॉडी ए का। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, इसका जो कि v1 v2 है, इसका हो जाएगा m2 और v2। ये टोटल इसको हम जब करेंगे तो टोटल फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमें प्रूफ करना है। संवेग संरक्षण के नियम के, जो हमारा नियम बताता है, कहता है कि संवेग संरक्षण नियत रहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि कोलिजन होने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा और कोलिजन होने से पहले दो मोमेंटम होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। ये प्रूफ हमें करना है। अब हम यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो हमें लाना है। तो ये F1 यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, F1 इक्वल टू माइनस F2, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी जो न्यूटन का थर्ड नियम बताता है कि एवरी एक्शन इज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बल लग रहा है और ये बल बहुत ही, जो दोनों पिंडों में बराबर से बल लग रहा है, यानी जो एक बॉडी ए पर बल लगा रही है और बॉडी बी जो है वो ए पर लगा रही है और ये बॉडी बी पर लगा रही है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma होता है। तो हम इसको यहाँ पर ये रख देंगे। हमारे पास F1 है, हम यहाँ पर m1a1
इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर माइनस F2 है तो माइनस M2 और A2। अब ये एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी आपस में जब टकराती हैं तो उनमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो वही एक्सेलरेशन है यहाँ पर। और ये बराबर किसके होता है? वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे m, हमारा m1 ही रहेगा, m1, और ये हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। क्योंकि ये 1 है इसलिए हम यहाँ पर 1 लगा देंगे, v1 और u1 ये लगा देंगे। और ये यहाँ पर भी हम t1 लगा सकते हैं, और इधर जो है माइनस m2 और ये v माइनस u अपॉन t, इसे हम t2 कर देंगे। क्योंकि बराबर दोनों तरफ से दोनों बॉडी जो है वो समान समय के लिए बल लगा रही हैं, कितने समय, इसलिए T1 और T2 जो हैं ये बराबर हो जाएंगे, T1 बराबर T2। तो जहाँ पर हम दोनों को काट भी सकते हैं, तो पहले इनको यहाँ पर ये काट दो, और ये यहाँ पर M2 था इसलिए यहाँ पर हम V2 लगा सकते हैं, ये U2 लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। M1 V1 माइनस M1 U1, इसको सॉल्व कर लिया, ये TT दोनों कट गए, और अब यहाँ पर इक्वल टू लगा करके माइनस M2 V2, और इस माइनस से इस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस M2 U2। ये हमें न्यूटन के थर्ड लॉ से इसको हमें ये मिला। अब इसे हम माइनस के इधर ले आएंगे और इनको M1 V1, ये माइनस क्या है उठाना, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस M2 V2 इक्वल टू, ये उठ के इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का M1 U1, और ये प्लस M2 U2। तो ये हमारा आ गया M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2। हम चाहे इसको इधर लिख लें चाहे हम इधर लिख लें, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये क्या आया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये प्रूफ हो गया कि जो
टक्कर से जो पहले संवेग था वही टक्कर के बाद संवेग है, दोनों बराबर होते हैं। यदि कि संवेग टोटल जो संयुक्त संवेग है वो नियत रहता है, वह शर्त है कि कोई बाह्य बल न लगाए। जब बॉडी इसके निकाय पर कोई भी बाह्य बल, यानी ये अजम्पशन है कि जब तक कोई बाह्य बल न लगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो ये प्रूफ नहीं हो सकता है। तो संवेग संरक्षण का नियम यही बताता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये प्रूफ हो गया। अब इसके आधार पर हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। मान लिया जो बॉडी हमारे पास है, बॉडी ए और बॉडी बी। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इसका द्रव्यमान हमने मान लिया 300 ग्राम, और इसका द्रव्यमान जो है वो 300 ग्राम है, और इसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा जो बॉडी है उसका हम मान लेते हैं यहां पर बी, ये बॉडी बी हो गई, इसका माइनस, यानी इसका हम 1 मीटर पर सेकेंड इसका वेग है, मगर ये माइनस भी लिखा जाएगा। क्यों माइनस लिखा जाएगा? क्योंकि ये जो बॉडी दाहिनी साइड को में आ रही है उसका वेग पॉजिटिव लिखा जाएगा, और जो बाईं की ओर जा रही है उसका वेग माइनस पे होगा। तो यहाँ पर ये एक जिसे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका ऐसे लिखा जाएगा। तो अब इसका वेग हो गया, दूसरी बॉडी यही वाली जो है इसका वेग है, ये है बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। इसका वेग हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। जब टक्कर लगी तो वेग हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। और अब बताइए कि ये जो बॉडी है V, इसका वेग V2 क्या होगा? यानी इसका तो ये हो गया U2 हो गया, और ये U1 हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, और ये V2 हमें निकालना है, इसका है V1, ये कहलाएगा V1 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसका वेट 300 ग्राम है, और दूसरी बॉडी का वेट जो है वो है 300 ग्राम। इसको फार्मूला हम इस पे लगाते हैं, यही वाला जो संवेग संरक्षण का जो फार्मूला है
अभी जो दिया गया आपको क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फार्मूला है, इसके आधार पर हम ये निकालेंगे बॉडी v की जो फाइनल वेलोसिटी है क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी -1 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। हम वैल्यू इसमें रख देंगे। m1 कितना है, m1 हमारे पास 300, यहाँ रखेंगे 300 इंटू u1 कितना है 3 यहाँ पर हमने जो 3 माना है, तो अब यहाँ पे हम मान सकते हैं, अगर हम 200 मान लें इसे, थोड़ा कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगी। 200 ग्राम यहाँ पर हम जैसे भी इसी तरह से रख देंगे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 200 यहाँ पर हम 200 इंटू u1 3 प्लस m2 कितना है, m2 यहाँ पर अभी हमने इसका बॉडी का m2 नहीं लिखा है, ये हो गया m1 और ये m2 हो गया 100 ग्राम। m2 100 ग्राम है, तो हम इसमें रख देंगे 100 m2 इंटू u2 कितना है -1 इक्वल टू, इस तरह से m1 v1 हमारा 200 और v1 है 2 प्लस m2 100 इंटू v2 मुझे ये निकालना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 3 6 होगा 600 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 100 इक्वल टू 2 2 4 और प्लस 100 v2 इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये ऐसे 400 प्लस 100 v2 इक्वल टू 600 माइनस 1 इनकी 500, ये आ गया हमारे पास 500। तो 100 v2 कितना हो जाएगा इक्वल टू 500, ये उठ के प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -400, ये हो गया 100। तो 100 v2 इक्वल टू 100, तो v2 इक्वल टू 100/100, ये कट जाएगा तो 1 आएगा हमारा। v2 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आया हमारा v2। और हमारा पहले यहाँ पर था u, प्रारंभिक जो वेग था वो -1 था और यहाँ +1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन वही हो गई जो बॉडी
एक ही थी। मान लिया बॉडी ये ए बॉडी इधर को जा रही थी, कोलिजन के बाद बी ये बॉडी भी इधर ही जाने लगी, मगर इसकी स्पीड क्या हो गई 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसकी बॉडी हो गई पॉजिटिव, यानी कि उसी डायरेक्शन में जाने लगी। तो पहले इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन इसकी ये थी। अब इसकी डायरेक्शन हो गई उसी डायरेक्शन में जिधर बॉडी ये जा रही थी, उसी डायरेक्शन में वो जाने लगी, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव आ गई। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें और हमें आगे बताएं, हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू।